कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। देखिए 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 + 1 √5 इक्वल्स टू कितने का स्क्वायर? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर? समझ में आया? मतलब √5 उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है जिसका बेस है 2, परपेंडिकुलर है 1। बेस कितना है? बेस कितना? परपेंडिकुलर कितना? 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर 2 लोगे तो फिर बेस 1 लोगे। बट हम लोग की आदत या हम लोग का ज्यादा इजी तरीका ये है कि आप बेस बड़ा लो, परपेंडिकुलर छोटा लो, क्योंकि बेस को आपको वहीं पे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर अलग से बनाना पड़ता है। अगर आप परपेंडिकुलर बड़ा ले लोगे तो आपको अलग से ज्यादा बनाना पड़ेगा, है ना? तो आइए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये ले ली मैंने नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से स्टार्ट कर दी? 0 से। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। ओके, चले आगे। चलिए, हाँ, बेस बनाना है। बेस कितने तक का है? कितने का? बेस 2 का। स्पीड से ज्यादा तेज बोलेंगे। ये ले लिया 0 है, इस पॉइंट को ले लेते हैं O और बेस 2 वाले पॉइंट को ले लेते हैं A। ओके, तो ये 0 से लेकर के 2 तक का बेस हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर कितने का है? 1 का। तो इस पर 1 परपेंडिकुलर बनाइए। ये बन गया 1 परपेंडिकुलर। ओके, अब इससे इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है ना? ये लेंथ किसकी इक्वल होगी? किसकी इक्वल होगी? हाइपोटेनस उसका नाम है, उसकी लेंथ बताइए ना। बेस की इक्वल। बेस की इक्वल क्यों होगी? ये लेंथ कितनी होगी? √5। हाँ, √5 तो होगी। उसी को तो प्लॉट करना है नीचे। अभी उसको यहां तक पकड़ेंगे, फिर कान पकड़ के उसको नीचे खींच देंगे। √5 तो होगी। क्यों होगी √5? ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 1। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है √a² प्लस, होता है कि नहीं होता है? या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको p ले लो, √p² प्लस b²। ओके, सो दिस विल बी p²। व्हाट इज p? 1 का स्क्वायर। व्हाट इज b? 2 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 + 4। आंसर √5। मतलब ये हाइपोटेनस आ रहा है, ये √5 है ना? हाइपोटेनस √5 है। अभी तो ये हवा में लटका हुआ है, हमको इसको कहां पे खींचना है? नीचे। तो इसको पकड़ करके यहां से लेके आओ नीचे। तो इसको पकड़ करके नीचे लाओगे तो ये यहां पे मिलेगा आपको। तो ये पॉइंट कहलाएगा क्या? √5। आया समझ में कि नहीं आया? बन जाएगा। तो ये हो गया √5। राइट डाउन √5। इस तरीके से आप √5 को प्लॉट कर लेंगे। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ √17। Draw √17 on the number line.
ओके, रूट 17 कैसे लिखेंगे रूट 17 को? नो आइडिया, प्रॉब्लम। रूट 17 बनाने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चुनिए, गेस करिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 16 प्लस 1 आ गया आइडिया आपके अंदर। ओके, सो यू कैन राइट रूट 17 में बी रिटन एज 16 प्लस 1। ओके, रूट 17 इक्वल्स टू 16 किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये समझ लो। ओके, क्या दिख गया? बेस 4, परपेंडिकुलर ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस है 4 और परपेंडिकुलर है, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना आएगा? रूट 17। कितना आएगा? रूट 17 आएगा, है ना? तो पता चल जाएगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन पे स्टार्टिंग पॉइंट है 0 1 2 3 4। ओके, ये 4 तक हो गया। हमको ये तो बेस लेना है, तो यहां से लेकर के यहां तक तो हो गया पूरा अपना बेस। दिस इज आवर बेस O to A and this is side 1. okay, so this is base and this one is perpendicular. okay, now इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या मिल गया आपको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? रूट 17। अभी इसको कहां प्लॉट करना है? नंबर लाइन पे। तो यहां से इसको आर्क फीड करेंगे और नंबर लाइन पे खींच देंगे। आ गया समझ में? तो यहां पे से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी रूट 17। 0 से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 17। आ गया समझ में? So this is called root 17. Okay, in that way you can calculate. Okay, next question. Write down next question. Draw root 3. इसको छोड़ दीजिए, लिखिएगा नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन, draw root 3 on number line. Draw root 3 on number line. नंबर लाइन में रूट 3 ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन में रूट 3 ड्रॉ कीजिए। रूट 3 ड्रॉ कीजिए। न्यू वैरायटी। नंबर लाइन में रूट 3 ड्रॉ कीजिए। ओके, नाउ सी हियर। नंबर लाइन में आपको रूट 3 ड्रॉ करना है। पहले मुझे आप ये चीज बताइए कि रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रॉन्ग। 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता है। रॉन्ग। रूट 2 का स्क्वायर मींस रूट 2 इनटू रूट 2। ये समझो? रूट 2 का मतलब रूट 2 स्क्वायर मींस रूट 2 इनटू रूट 2। ओके, नाउ रूट 2 इनटू रूट 2 मींस रूट इनटू रूट रूट एंड 2 2s are 4, सो रूट 4 इक्वल्स टू कितना? 2। आया समझ में? रूट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। पिछली क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा आपने रूट्स। रूट 2 किसी रूट का स्क्वायर जो होता है वो वही नंबर आता है। जैसे आपके पास लिखा है रूट 3 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा? 3। बिकॉज रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये समझ लो। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये है स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, थोड़ा और डिटेल क्लास 8 का। रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। स्क्वायर रूट ये लगा है रूट 2, इसका पूरा मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2, ये है इसका मतलब। कहीं पर लिखा रूट 3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 3 की पावर 1/2।
ये रूट का मीनिंग होता है, ये जो रूट लगता है ना इसका मीनिंग होता है कि इसकी पावर 1/2। ओके, जैसे लिखा है रूट 5 इसका मतलब 5 की पावर 1/2। ओके, अच्छा कभी कभी अगर यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लिखी है इस खाली जगह पे, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। मगर यदि आपके सामने यहाँ पे लिख दिया जाए 3 तो इसका नाम है क्यूब रूट। क्या नाम है? जैसे कि अगर कभी यहाँ पे 2 लिखा जाए तो भी यही आएगा, 2 नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड है कि यही आएगा, इसका मतलब 2 होता है। मगर जब 2 के अलावा कुछ होता है तो वो एग्जाम वाले बुक वाले आपको लिख के देंगे। ओके, जैसे 3 5, अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, इसका नाम होगा 5 की पावर 1/3। आया समझ में? अब मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए जरा, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? 5 की पावर 1/2। यस और नो? आपने कहा सर स्क्वायर करना है, ये देखिए मैंने स्क्वायर कर दिया और इसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? आंसर कितना है? 5। तो इससे अच्छा ये समझो ना कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। बट याद रखना जब अकेले हो। कैसे हो? अकेले हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला ये 6 + 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आपने इसको भी काट दिया, मतलब ऐसा तो नहीं बोलोगे, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। ऐसा समझो कि 6 स्क्वायर + 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने ये 2 देखे, बोले ये दोनों से कैंसिल कर दो। नो। ओके, जब एक सिंगल चीज पर रूट स्क्वायर लगाओ तब वो कैंसिल करेगा। इतना आ गया समझ में? अब देखिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे को √3 प्लॉट करना है इसमें। √3 को मैं कैसे लिखूं? बोलिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखूं? 2 + 1। ओ 2 + 1, 2 किसका स्क्वायर होता है? नहीं, अब तो होने लगा 2 स्क्वायर, अब तो रेशनल भी पढ़ लिया ना, तो 2 किसका स्क्वायर होगा? गलत, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 किसका स्क्वायर होगा? क्योंकि देखो 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, अब इसका भी तो स्क्वायर पता चलना चाहिए। बोलिए कैसे पता करेंगे? 2 किसका स्क्वायर होगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले, किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा? किस चीज का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा? नहीं पता? ओके, देखिए √2 × √2 इक्वल्स टू क्या आता था? मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 2। यस और नो? मतलब 2 को लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। यस और नो? √2 का स्क्वायर। ये बात जरूर है कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आपको 2 तो पता रहता है बट √2 पता नहीं रहता है। समझ गए? आपको परपेंडिकुलर बेस बनाना पड़ेगा। वो बेस कितने का होना चाहिए? √2 का। बेस कितने का होना चाहिए? √2 का। और परपेंडिकुलर कितने का? 1 का। तो मतलब इस क्वेश्चन में 2 स्टेप है। पहले आपको √2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद √3 फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले √2 फाइंड करते हैं। √2 फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज़ √2 की स्क्वायर चाहिए, तो √2 भी तो चाहिए हमको। तो √2 कैसे फाइंड होगा? √2 = 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। याद आया? चलिए बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 और इसके ऊपर ये 1। ओके, ये 1, ये ड्रॉ कर दिया। 1 1, ये कितना हो गया? ये लेंथ कितनी होगी? √2। कितनी होगी? √2। तो √2 लेंथ हो गई है। इस √2 लेंथ को हमने यहाँ लाके पटक दिया, ये मिल गई √2। मिल गई? चलिए अब ये मिल चुका √2। अब √2 को बनाना है बेस और 1 को बनाना है परपेंडिकुलर, तब अपने पास जो हाइपोटेनस आएगा वो किसके इक्वल होगा? करेक्ट, वो √3 के इक्वल होगा। तो आइए फिर से, ये है 0, ये लाइन खिंच गई, ये 1 था और ये कितना है? √2। तो हमें जो बेस चाहिए है इस बार वो किसके इक्वल चाहिए है? √2 के इक्वल।
क्योंकि a स्क्वायर a के प्लेस पे कौन है √2 और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितने का हो गया 1 का। आया समझ में? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बना दिया। हाइपोटेनस कितने का आ गया √3 का। कितने का? इसको लाके पटक दीजिए यहाँ पे। समझ में आया? तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको किसकी मिलेगी √3 की। आया समझ में? देखो √2 यहाँ पे मिल रहा है और √3 आपको यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा आगे। आ गया समझ में? तो √3 बनाने के लिए आपको √2 प्लॉट करना पड़ेगा। एक और इसका तरीका है अगर आप चाहो तो √2 जस्ट आ जाए उसके बाद आप डायरेक्टली √3 बना सकते हो बिना बहुत कम मेहनत के। कैसे बनाएंगे देखिए, √2 जस्ट आने के बाद आप √3 भी प्लॉट कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत लगा के आप √3 प्लॉट कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कितना पार्ट? इतना पार्ट कि 3 = 2 + 1, फिर 2 किसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर, मतलब बेस क्या लेना पड़ेगा √2, परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा 1 और बेस √2 बनाने में मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको करना ही पड़ेगा, आता भी एग्जाम में। ओके, अब देखिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 2। ये लिखा आपने 0, ये लिखा आपने 1, ये बनाया 1, ये बना दिया आपने 1। क्या बना दिया 1। ये इसको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया इसको? जब ये आपने ज्वाइन कर दिया तो 1 बेस है 1 परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस कितना आएगा? वेरी गुड, हाइपोटेनस आपका आ गया √2। आ गया √2। अब देखिए, अब आपको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए √3 बनाने के लिए जिसका बेस हो √2 और परपेंडिकुलर हो। अब आप इसको बेस मान लीजिए। पिछले बार क्या करते थे, इसको हम नीचे पटकते थे।